तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास को देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया है। पूरा इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग। 3 भाग। तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है जी? 3 भाग। 3 भाग। सबसे पहले देखिएगा तो प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद जाइएगा तो आध ऐतिहासिक काल, एक पार्ट अगर और हम बांटते हैं तो यह है ऐतिहासिक काल। देखिए ये 3 पार्ट, मेन 3 पार्ट में जो है पूरा इतिहास को बांट दिया गया है। और 3 पार्ट में बांटने का उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य रहा यही कि हम इसको अच्छा तरह से समझ पाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले। मान लीजिए आपके घर में शादी है, तो शादी है तो कोई एक व्यक्ति अगर सब काम को करेगा तो घिच-पिच हो जाएगा, थोड़ा इधर गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा उधर वाला उधर काम चल गया, उधर वाला उधर काम चल गया। समझे? उसी को अगर ये काम दे दिया जाए कि शादी ब्याह में दे दे के नाश्ता भी पैक करना है और तुम्हें विधि व्यवहार का सारा सामान भी सौंपना है, और यदि इस प्रकार का वो सब काम यदि उसको दे दिया जाए, पता चलेगा नाश्ता में जो है सिंदूर वाला किया डाल दिया और सिंदूर वाला किया की जगह जो है रसगुल्ला का रस डाल दिया, तो गड़बड़ तो कर देगा। तो यही इधर का डाटा उधर और उधर का डाटा इधर न जाए, इसलिए इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्राग, आर्ध और ऐतिहासिक काल। अगर हम प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें मेन आपको पाषाण काल देखने को मिलेगा। पाषाण काल बोले तो इस काल में जो है ना कुछ लिखा मिला ना पढ़ा गया। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तभी ना आप लिखिएगा, हम यदि यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं तो फिर आप लिख कैसे पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। तो सीधा याद रखिएगा कि इस काल में लिखा मिला जी? नहीं मिला। कट के मतलब समझिएगा नहीं मिला। पढ़ा का मतलब समझिएगा पढ़ा मिला। यहां पे यदि हम कुछ लिखेंगे तभी ना पढ़ पाइएगा, अन्यथा नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये क्या हुआ? पढ़ा हुआ नहीं मिल पाया। क्लियर यहां तक? अगर हम आदि ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल में आप सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने होइएगा, जो कि अब आगे आपका चैप्टर आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो यहां पे जो है पढ़ा मिला मतलब लिखा मिला, लिखा मिला, लिखा हुआ मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसको ये ऐसा भाषा में लिखले था जो उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। समझे? सिंधु घाटी सभ्यता का लोग क्या था? विद्वान था जी, मतलब उसके बातों को कोई पढ़ ही नहीं पाया, और अभी तक भी कोई नहीं पढ़ पाया है उस चीज को। हाल फिलहाल में देखिएगा तो तमिलनाडु सरकार घोषणा किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेगा उसको $1 करोड़ देंगे। समझे? $1 करोड़ मतलब समझिए कि क्या? रुपया नहीं, मतलब आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? 92 करोड़। समझे? यदि इस लिपि को पढ़ लेते हैं तो नौकरी करिएगा तो कितना कमाइएगा? 2 करोड़ कमा लीजिएगा, इससे ज्यादा तो न कमाइएगा। सैलरी रहेगा कितना? बहुत से बहुत रहेगा 60,000 सैलरी रहेगा। सालाना आप कितना कमा लीजिएगा? सालाना आप वही अप्रॉक्स मान लीजिए कितना कमाइएगा जी? 10 लाख है? 60 साल 10 साल कितना दिन जॉब करिएगा? 30 से 30, फिर भी 3 करोड़ कमाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि पढ़ लेता तो कितना? अभी के अकॉर्डिंग 92 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। समझे? तो इस लिपि को पढ़ने जाना है का? इस लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, कोई विद्वान ही नहीं पढ़ पाया। अगर हम ऐतिहासिक में जाएं
तो ऐतिहासिक में लिखा भी मिला, लिखा क्या है जी, मिला, और इसको पढ़ा भी गया। अब देखिए थोड़ा हम चलते हैं बैक में, चले वैदिक, वेद के बारे में जानते हैं, आरण्य ग्रंथ के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इस सब को क्या है, सब लिखा गया है और सब के बारे में पढ़ा भी गया है। तो यही इसी को लिखा गया है ऐतिहासिक। तो ये पढ़ने न पढ़ने के स्रोत के आधार पे तीन भाग में इतिहास को बांट दिया गया, और तीन भाग में जो बांटा गया ये कौन सा, प्राग, आर्ध और ऐतिहासिक। प्राग, आर्ध और ऐतिहासिक। प्राग में क्या हुआ, न लिखा मिला न पढ़ा गया। वहीं आर्ध में क्या हुआ, लिखा तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन वहीं हम जाए ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में तो लिखा मिला लेकिन पढ़ा भी गया, दोनों काम हो गया। अब देखिए इसमें दोनों काम से कोनो नहीं हुआ है, इसमें जो है एगो हुआ एगो नहीं हुआ है, इसमें जो है दोनों हो गया। क्लियर। तो मेनली इसी पार्ट में बांटा गया है। और सबसे पहले हम सब प्राचीन पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन को जो है ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और हम सब जो है प्राचीन से इतिहास स्टार्ट करेंगे। और प्राचीन का जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत। तो हेडिंग जो है डालिएगा, लेकिन पहले जो आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है हेडिंग डलवा के लिखवाते हुए चलेंगे। तो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है जानने का स्रोत, इसका जो है जानने का स्रोत तीन है। जानने का स्रोत तीन प्रकार का है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इसको भी हम तीन भाग में बांट चुके हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद देखें तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। यदि उसके बाद हम देखें तो उसके बाद याद रखिएगा विदेशी यात्री, विदेशी यात्री का विवरण, विदेशी यात्री का विवरण। साहित्यिक ये आपका मेन प्राचीन को जानने का स्रोत है। प्राचीन में आप जाइएगा तो ये तीन प्रकार से आप जो है इतिहास को जान सकते हैं। सबसे पहले साहित्यिक, तो साहित्य मतलब क्या, जो लिखा गया है, जो वेद लिखा गया, जो उपवेद लिखा गया, तो ये सब को जो है हम साहित्य में जान पाएंगे। लेकिन साहित्य को भी फिर दो पार्ट में बांट दिया गया, समझे। पुरातात्विक में अगर हम जाएं तो पुरातात्व मतलब क्या, खुदाई, जो वस्तु खुदाई में मिला, समझे। मान लीजिए बेसमेंट है, बेसमेंट में खोदा, कंकाल मिल गया, समझे, तुरंत उसको कार्बन डेटिंग द्वारा चेक किया जाएगा। कार्बन डेटिंग द्वारा चेक किया जाएगा, देखा जाएगा पुराना जो में कहेगा ये प्राचीन काल का है, मतलब एगो स्रोत मिल गया, समझे। तो उसको हम क्या चीज में लिखेंगे, पुरातात्विक। किस चीज में, पुरातात्विक में। मान लीजिए कि बेसमेंट का साफ सफाई कर रहे हैं, एकदम पुराना किताब, ये मोटा का पोथा मिला आपको, समझे। अब पोथा में क्या लिखा है आप सब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझे। आप गए यूनिवर्सिटी के विद्वान के पास गए, उसको दिए, सब पढ़िए क्या लिखा है। वो बोल रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही, लगता है पुराना किताब है। वो फिर भेज देगा रिसर्च में, रिसर्च के लिए वो जाएगा, वहां पे जाके पता चलेगा वाह ये तो प्राचीन का है। तो वही, तो देखिए इतिहास को कितने भाग में जानने के लिए तीन भाग में बांटा गया। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो ये तीन भाग में जो बांटा गया है, तीनों भाग में बांटने के लिए क्या मतलब, उसका अध्ययन हम अच्छा से कर सके। और लिखने मतलब कहा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो लिखा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, समझे। पढ़ने में न लिखा था तो पढ़ेगा क्या। इस काल में जो है पाषाण काल को रखा गया, खाली पत्थर वाला चीज सब मिला है, पत्थर का हथौड़ी, पत्थर का छेनी, समझे। यही काल में एकदम उबा जुबा
दो पत्थर लेता था, फूंक देता था, आग एकदम धरा देता था, समझे। कच्चे मांस को खा जाता था। उस समय आग का कोई व्यवस्था था नहीं, जानवर को पकड़ा, एकदम पकड़ के उकरे टांग दिया, वही हो गया गार्डन पार्टी, भोज हो रहा है, एकदम सब नोच नोच के खा रहा है कच्चा मांस। एक बार जंगल में आग लग गया, और जंगल में जो आग लग गया तो सब भागा। आग इतना विशाल था कि जानवर सब जल गया। जो उस समय का जो मानव था, आदि मानव, वो जैसे तैसे आग से निकला, लेकिन अपना भूख मिटाने के लिए फिर से जंगल में गया। तो जो जानवर सब जल गया था उसको खाया ना, तो नोचने में भी सॉफ्ट लगा, और खाया तो थोड़ा स्वाद भी लगा। उसको लगा वो आग में फ्राई करके जो है खाने में थोड़ा टेस्टी हो जाती है। तो उसी समय जो है आग का मतलब आविष्कार हो गया था, लेकिन उसको जो है मतलब व्यवहारिक तौर पे अच्छा सा मतलब यूज नवपाषाण काल में किया गया। आद ऐतिहासिक काल में आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस काल में मेन हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते होइएगा कि जो भी उसका कॉइन मिला है, सिक्का मिला है, जो भी रुपया मिला है, उस पे क्या है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, और उसका जो शैली है चित्रात्मक है। दूगो सेब का फोटो दे दिया है, एगो घोड़ा का फोटो दे दिया है, अब वही ककरो नाम है, अब वो नाम क्या होगा तो जान नहीं पाया। विद्वान इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाया। और इसी में जो है तमिलनाडु सरकार कितना मतलब करोड़, एक करोड़ डॉलर, 1 करोड़ डॉलर इनाम रखा है कि जो पढ़ लेगा उसको हम अपने तरफ से दे देंगे। वहीं ऐतिहासिक स्रोत में जाइएगा तो ऐतिहासिक स्रोत में आप मेन तौर पे लिखा भी मिला और पढ़ा भी गया। जितने भी आप वेद देख रहे हैं, वेद लिखा मिला, पढ़ा गया, उसे किस में रखेंगे? ऐतिहासिक में। किसमें? ऐतिहासिक में। तो ये जो है इतिहास को जानने का। लेकिन आप प्राचीन इतिहास में आइएगा। प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है, प्राचीन मतलब भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, तो वो जो स्रोत है, तो स्रोत को भी 3 भाग में बांटा गया है। ऐतिहासिक स्रोत मतलब साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण। तो साहित्य को भी फिर मतलब 2 भाग में बांट दिया गया। एक ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले तो जिसमें वेद की चर्चा है, जिसमें उपवेद की चर्चा है। गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण से हट के बना था, जैसे बौद्ध ब्राह्मण से अलग, जैन धर्म उसका जो साहित्य है, तो उस सबको रखा गया गैर ब्राह्मण में, गैर ब्राह्मण में। अगर हम पुरातात्विक स्रोत को देखें तो पुरातात्विक स्रोत में क्या? खुदाई में यदि में कोई वस्तु मिलती है, कोई सिक्का मिला, कोई पत्थर मिला, कोई कंकाल मिला, तो ये सब को किस में रखा गया है? पुरातात्विक में। अगर विदेशी यात्री का विवरण देखें तो उस समय प्राचीन काल में जो विदेशी यात्री आए थे, वो जो कोई पुस्तक लिखे हैं, कोई साहित्य लिखे हैं, तो उसके द्वारा हमें कोई जानकारी मिलती है, तो कौन सा? विदेशी यात्री का विवरण के अकॉर्डिंग रखा गया है। मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक की रचना किया, उसको हम किस में रखेंगे? विदेशी यात्री के विवरण, क्योंकि मेगास्थनीज कहाँ का? हमारे देश का था ही नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो है हम सब मेन जो स्टार्ट होगा यहां से टॉपिक, वेद स्टार्ट होगा। वेद चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। वेद अगर देखें तो वेद सबसे पहले यही याद रखिएगा कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का हम जो अर्थ देखें, तो वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक
आध्यात्मिक ज्ञान। आप एक चीज देखिए, धार्मिक किताब पढ़िएगा तो आप सभ्य बन जाइएगा, समझे। आप कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मतलब परिवर्तन आएगा, समझे। कहीं गलत हो रहा है तो आप कहिएगा नहीं ये गलत हो रहा है। अगर आप धार्मिक किताब पढ़ भी रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, समझे, गलत हो ही हो रहा है तो ये कहेगा ना गलत नहीं सही हो रहा। तो वेद, पवित्र ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, जितने भी आप ऋषि मुनि को देखिएगा वो क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म सिर्फ पढ़ जाना ही बड़ी बात नहीं है, अध्यात्म को, इन्वर्टर ऑन करिए, अध्यात्म को अपने अंदर उतारना भी बड़ी बात है, समझे। बाबा सबको देखते हुए कंठी पहन लिया एकदम, एगो पहले सेंटर खुलेगा, समझे, बाबा सेंटर, फला सेंटर, और उसमें कहेगा आइए क्या दिक्कत है, एकदम पूरा अच्छा से सेवा देख लेगा, हाँ ले चलो इसको केबिन में, इसको अच्छा से भूत झाड़ना पड़ेगा, समझे। ऐसने बाबा सब धराता है क्या जी। तो वो बाबा सब जो है आध्यात्मिक सिर्फ किताब ही पढ़ लेना बड़ी बात न है, आध्यात्मिक होना भी बड़ी बात है, आध्यात्मिक होना भी बहुत बड़ी बात है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, क्या, अगर हम वेद के बारे में जाने तो कहा जाता है वेद को अपुरुषय कहा जाता है, अपुरुषय। वेद को क्या कहा जाता है, अपुरुषय, वेद को अपुरुषय कहा जाता है। अपुरुषय, अपुरुषय का अर्थ क्या हुआ, कहा गया है कि वेद की रचना कोई मानव नहीं किया है, वेद का रचना भगवान किए हैं। वेद का रचना कोई मानव नहीं किया है, वेद की रचना कौन किया है, भगवान किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपुरुषय कहा जाता है। मतलब इसकी रचना कोई मानव नहीं, इसकी रचना भगवान किए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपुरुषय। अगर हम देखें तो भारतीय का एक लक्षण आप शुरू से देखिएगा, आप मतलब आप ही समय बोलते लिखना नहीं चाहते हैं, समझे, डायरेक्ट ये पढ़ा रहे, पीडीएफ मिल जाता बेहतर रहता, समझे। अब मान लीजिए चैटिंग वाला है, समझे, माइक खोला एकदम पूरा बोल दिया, सुन लिया, उधर से बोल दिया, बस सुन लिया चैटिंगों में। हालांकि अब थोड़ा प्राइवेसी रखने के लिए, ताकि अगल बगल सुने तो टिप 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 चादर ओढ़ के मार रहे हैं, खाट 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 फॉरवर्ड। लेकिन ये चीज अगर आप देखिएगा तो शुरू से ही चलते आ रहा है। वेद का जो रचना हुआ तो वेद के बारे में कहा जाता है कि भगवान आए हैं, अगर जो चेला सबको ज्ञान दे दिया कि वेद फलना वेद ये वो ये जो भी था सुना दिया। अब वो क्या करता था कि सब अपन अपना आश्रम में अपना चेलवा को बैठा देता था। रामायण सब देखते होइएगा तो देखते होइएगा, गुरु एकदम वृक्ष के पूरा एकदम बरगद या पीपल का वृक्ष है, पूरा चबूतरा बनल है, गुरु जी उस पर बैठे हैं और नीचा में चेलवा सब एकदम पूरा एकाग्र होकर बैठे हैं और गुरु जी बोल रहे हैं, वो सुन रहा है। लेकिन गुरु जी को आप लिखवाते कभी नहीं देखे होइएगा, समझे। कहे कि इतिहास में यही कहा गया है कि भारतीय लिखना पसंद ही नहीं करता था, समझे। वो जो एक मतलब उसको बता दिया, फिर वो दूसरे को बताया। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, अब आपको लिखवाएंगे नहीं, हम कहेंगे कि अब आप सबको जो याद रह गया, आप सब जाइए जगह जगह जाइए, पूरा देश विदेश में भ्रमण करिए, सब अपन अपन जो है, एगो कर्नाटक में, एगो जाके महाराष्ट्र में, एगो बंगाल में, एगो झारखंड में, सब जगह अपना अपना एगो सेंटर खोलिए, जीवनदीप नाम से सेंटर खोल के आप सब अपना अपना ज्ञान दीजिए। अब आप सब लिखवाए नहीं है वहां एकदम, फिर आप सब चेला चली को गोलियां लिए और एकदम चेला चली को ज्ञान दे रहे हैं, समझे। तो वही क्या हो गया, वेद भी सेम वही प्रकार था। जो भी मतलब धार्मिक ग्रंथ था ये मौखिक रूप से चलते आ रहा था। ये क्या था, मौखिक रूप से चलते आ रहा था। मतलब मौखिक रूप से इसे क्या रखा गया था जी, संरक्षित रखा गया था मौखिक रूप से। मतलब ये लिखा नहीं गया था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में से मौखिक रूप से ही हस्तांतरित किया जाता था। किस प्रकार से, मौखिक रूप से क्या किया जाता था, इसको हस्तांतरित किया जाता था।
अगर वेद के हम संकलनकर्ता की बात करें, संकलनकर्ता मतलब वेद के चीजों को एक जगह समेटने का काम किया। ज्योग्राफी आपको पढ़ा दिए, हिस्ट्री आपको पढ़ा दिए, पॉलिटी आपको पढ़ा दिए, कोई फिजिक्स पढ़ लिया, कोई केमिस्ट्री पढ़ लिया, कोई प्राचीन पढ़ लिया, कोई मध्यकालीन पढ़ लिया, अब सब अलग अलग ज्ञान दे रहा है। सब ज्ञान मिलेगा तभी संपूर्ण ज्ञान होगी। तो संपूर्ण ज्ञान बनाने के लिए वेद को एक्टिव करने का काम जो संकलन करता हुआ, वेद का जो संकलन करता हुआ वो हुआ महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। तो वेद का जो संकलन करता था संकलनकर्ता, ये संकलनकर्ता कौन हुआ जी? महर्षि कृष्ण द्वयापन वेद व्यास। लेकिन इतना लंबा नाम नहीं याद रखना, बस शॉर्टकट में आप महर्षि वेद व्यास याद रखिए। वेद व्यास। तो वेद के संकलनकर्ता को क्या कहेंगे? महर्षि वेद व्यास। गाल पे कहाँ हाथ रखे हैं? ब्याह का टेंशन समझना है। शादी ब्याह का सबसे ज्यादा टेंशन होगा तो गाल पे हाथ रख के सोचता है, मतलब गाल पे हाथ रखे मतलब क्या, गहरी मनन कर रहे हैं। युवा एज में सबसे ज्यादा किस चीज का टेंशन जी? ब्याह का टेंशन रहता है ना, ना ब्याह का टेंशन रहता है, समझे? आइए, नौकरी का टेंशन आप एक पे होता है, नौकरी का ही आप करना चाहते हैं, नौकरी करेगा तो अच्छा कन्या मिलेगा इसीलिए ना, तो टारगेट तो इसलिए नहीं, घर वो सब कुछ ना है। ब्याह होगा तो सबसे पहले तो मतलब बेरोजगार लड़की से शादी कर लीजिएगा, कहिएगा एकदम सुंदर लड़की होना चाहिए, समझे? थोड़ा दहेज भी कर मिलना चाहिए। आ जाइए आगे, क्या करिएगा? फ्री में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। आइए आगे, वेद व्यास। तो इसे महर्षि वेद व्यास। अगर हम वेद को देखें तो कुल वेद कितने हैं जी? 4। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। वेद की संख्या, तो वेद की संख्या कितने हैं? संख्या 4 रखा गया है। अगर हम सबसे पहला वेद देखें तो याद रखिएगा ऋग्वेद। अगर हम दूसरा देखें यजुर्वेद। अगर देखें सामवेद। अगर हम चौथा देखें तो चौथा में याद रखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये 4 वेद है और ये चारों वेद मतलब ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के बारे में जो आपको थोड़ा मतलब डीपली हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन आती है। अगर हम देखें कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुआ, तो सबसे पहले ऋग्वेद का रचना हुआ है। और ऋग्वेद को जो है सबसे मतलब प्राचीनतम साहित्य कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 गो का जो है कहा जाता है एक टाइम पीरियड में हुआ, लेकिन अथर्ववेद जो है ना इसकी बाद में चर्चा हुआ है। और यही कारण है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रय। क्या कहते हैं? वेद त्रय कहते हैं। तो ये 3 वेद को जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वेद त्रय कहते हैं। और ये कौन कौन सा वेद जी? तो इसको हम कहते हैं वेद त्रय। वेद त्रय, वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद मिला के क्या हो गया? वेद त्रय। वेद त्रय। अब कहिएगा अथर्ववेद को क्यों नहीं रखा गया है? समझे? तो अथर्ववेद क्या है कि बाद में लिखा गया है। और अथर्ववेद में क्या है कि आर्य और अनार्य, आर्य बोले तो सभ्य, आर्य बोले तो सभ्य और अनार्य बोले तो असभ्य। आर्य जो है, आर्य कहा जाता है मध्य एशिया के रहने वाले थे, और वहां से आक्रमण करके वो भारत में आए। और वो आक्रमण करके जब आए ना, तो यहां जो लोग रह रहे थे उस टाइम में, कहा तुम सब जो है संस्कृत नहीं बोलता है,
हम सब संस्कृत बोलते हैं, हम सब भगवान से कनेक्टिविटी रखते हैं, समझे। उसको जो है, जो यहाँ पे रह रहा था, उसको बना दिया क्या चीज, अनार्य। अनार्य बोले तो शूद्र, जिसको आज आप SC ST में रखते हैं, वही मूल तौर पे यहाँ का निवासी है, समझे। जो जर्नल हैं, जो OBC हैं, वो सब क्या है, आप सबका पूर्वज कहाँ का था, मध्य एशिया का था, मतलब आप यहाँ का नहीं है, समझे। आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का नागरिकता हो गया। कौन घर है, लेकिन आपका पूर्वज कभी ना कभी आक्रमण किया होगा, SC ST पे जुलूम ढा के आपको बसाया होगा, समझे। तो इस जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो है चर्चा आर्य और अनार्य दोनों का, इसलिए इसे वेदत्रय में नहीं रखा गया, इसे मतलब शुद्ध रूप से नहीं माना गया। अगर हम देखें तो वेद, वेद में जो है हमें प्राचीन स्रोत मिलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं जी, संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। क्या कहते हैं, संहिता। वेद को जो है प्राचीन के जो है प्रामाणिक स्रोत मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या, संहिता। और तो यही मेन आपको वेद के बारे में याद रखना है। यहाँ से जो हम सब अब ऋग्वेद स्टार्ट करेंगे, ऋग्वेद को पूरा लेंगे, फिर सामवेद को पूरा लेंगे, यजुर्वेद को पूरा लेंगे, अथर्ववेद को पूरा लेंगे, और इस प्रकार पूरा को डील करते हुए चल जाएंगे। एक बार आइए तो इसको पहले समझिए, वेद का अर्थ क्या होता है, पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र ज्ञान या वेद की रचना कोई मानव नहीं किया है, कहा जाता है भगवान किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपरुष है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और वेद को लिख कर नहीं, मौखिक रूप से एक दूसरे को संस्कृत करके मतलब रखा गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मतलब मौखिक रूप से मतलब रखा गया। अगर हम देखें कि वेद का संबोधन करता, अगर सब चीज मतलब एक जगह इकट्ठा किया, वो कौन क्या था, महर्षि द्वापन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वापन वेद व्यास। लेकिन आपको बस इतना, बस शॉर्टकट में याद रखना है, उतना लंबा नहीं, महर्षि वेद व्यास, बस इतना वेद व्यास आपको रहेगा। अगर वेद की संख्या देखें तो वेद की संख्या कितने, 4। कौन कौन सा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर हम देखें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वेदत्रय। लेकिन वहीं अथर्ववेद को नहीं रखा गया, इसका कारण क्या है, बाद में लिखा गया, साथ में इसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है, समझे। चलिए, तो यहां तक क्लियर। और वेद से जो है हमें प्राचीनिक स्रोत मिलते हैं, मतलब जानकारी मिलते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं जी, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां तक लिखिए। तो वेद का अर्थ क्या होता है, पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्र ज्ञान या और वेद को क्या कहा गया है जी, अपरुष है। क्या कहा गया है, वेद को क्या कहा गया है, वेद को क्या कहा गया है। और वेद को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ले जाने का काम हुआ, वो किस में, मौखिक रूप। किस रूप से, और वेद के संकलन करता वेद किसे, महर्षि वेद व्यास। महर्षि अगर वेद की संख्या देखें तो कितना, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस वेद का जो है 3 वेद, ऋग, यजुर, साम, ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेदत्रय। लेकिन अथर्ववेद को नहीं रखा गया, रीजन क्या रहा, इसे बाद में लिखा गया। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, चलिए डालिए पॉइंट नंबर 1, ऋग्वेद। क्लास में बात, चलिए आइए ध्यान दीजिए। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में सबसे पहले यही जानिए कि ऋग्वेद क्या है जी, सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद।
प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। क्योंकि सबसे पहले किसकी रचना हुई है? बतिया लो। आगे देखिए, तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो लिखा गया है पधनात्मक में भाषा में लिखा गया है। आप सब हिंदी मतलब 8वां 9वां में होइएगा तो हिंदी पढ़ते होगा, वो होता है गद्य, एगो होता है पद, समझे? तो पधनात्मक मतलब क्या? कविता, कविता के रूप में लिखा गया है, समझे? जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तस्मै धियो यो न प्रचोदयात्। तो क्या हो गया? एकदम हम कविता की तरह बोल दिए, समझे? तो यही क्या है कि ये ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है? पधनात्मक, पधनात्मक, पधनात्मक। पधनात्मक, 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 पधनात्मक मतलब ये पद में लिखा गया है। बोले तो कविता, कविता के रूप में, कविता के रूप में लिखा गया है। अगर बात किया जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, समझे? तो मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं। बताएंगे कि मंडल क्या होता है, फिर आगे बताते हैं। 10 मंडल। बात किया जाए कि सूक्त कितने हैं तो 1028 सूक्त हैं। बताते हैं, बता रहे हैं सब सूक्त हैं। अगर बात किया जाए कि इसमें मंत्र कितने हैं तो याद रखिएगा 10,552 मंत्र हैं। कितने? 10,552 मंत्र हैं। अगर बात किया जाए कि ऋचा, ऋचा, ऋचा कितने हैं तो 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है। देखिए सबसे पहले मंडल समझिए। मंडल, मान लीजिए आपके पास कोई किताब है, किताब है। अब किताब में देखिएगा सबसे पहले आपका चैप्टर रहेगा, फलना चैप्टर, ये चैप्टर, वो चैप्टर, है चैप्टर, वो चैप्टर, सब, समझे? तो उसी प्रकार समझिए ऋग्वेद में क्या है? 10 चैप्टर है। क्लियर? अगर हम देखें सूक्त तो 10,028 सूक्त। तो सूक्त का अर्थ होता है कि इसमें जो है 1028 हेडिंग है, हेडिंग 1028। तो आइए ध्यान दीजिए तो मंत्र 10,500 मंत्र। देखिए ये 2 डाटा आपको सेम मिलेगा, लेकिन कोई कोई बुक में जो है ये डाटा मिसमैच है, ये वाला डाटा मंत्र वाला। लेकिन ये जो डाटा आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी का डाटा है, समझे? डाटा बहुत कहीं 4,562 आएगा, कहीं 10,462 है, लेकिन 500 जो ये 10,552 है ये ऑथेंटिक डाटा है, ये वाला याद रखिएगा। रिचाई की बात करें तो रिचाई मतलब क्या हो गया? शब्द जो करते हैं, तो कितना? 1 लाख प्लस शब्द हैं। ये क्लियर हो गया? मंडल, सूक्त, ऋचाएं, मंत्र। क्लियर? अब आगे देखिए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद के ज्ञाता है, ज्ञाता, ज्ञाता, इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्रा। क्या कहते हैं? होत्रा, होत्रा। क्या कहते हैं? होत्रा। क्या कहते हैं? होत्रा। अगर बात करें किसके जानने के लिए कई भाग में बांटा गया है। जैसे आप देखिएगा तो उपवेद, उपवेद में जाइएगा तो इसका एक वेद है। अगर आप देखिएगा और भी जानने के लिए ज्यादा डीप में जाए तो ऐत्र एवं कौशिकी, और डीप में जानने के इसके स्रोत है। तो ऋग्वेद क्या है? अपने आप में एक जटिल है। इसको जानने के लिए पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो वो हम आपको बता देंगे कब? एक ही जगह डाटा कलेक्ट करके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कौन इसका उपवेद है, कौन उसका रचनाकार है, वो एक जगह डाटा दे देंगे। तो यहाँ पे लिखवाने की कोई जरूरी नहीं। आगे देखते हैं
कि बात करें इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल, तो 10 मंडल में जो आप देखिएगा ना, तो 2 से 7 इसको जो है प्राचीन मंडल कहते हैं। प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल, या इसे हम कहते हैं वंश मंडल। वंश मंडल, वंश मंडल, वंश मंडल। अब रीजन क्या है देखिए, प्राचीन मंडल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रचना जो है प्राचीन काल में हो गया है। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि एक भी गायब है इधर से, और इधर से 8, 9, 10 सब गायब है, लेकिन 2 से 7 इसको प्राचीन मंडल के अकॉर्डिंग रखा है, क्योंकि इसकी रचना पहले हुआ है 2 से 7 मंडल के बीच। वंश मंडल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा गया 2 से 7 की जो रचना किया है वो एक ही वंश किया है, और एक ही वंश किया है तो उसे क्या कहते हैं? वंश मंडल। आप देखते रहिएगा, राजनीतिक पार्टी, जितने भी राजनीतिक पार्टी है तो वो सब क्या है, कोई जैसे लालू यादव के बाद होकर बेटा पद संभाला, तो नेता सस्तिक्षवान करता है ना, कहता है ना कि वंशवाद चल रहा है बिहार में, समझे? विरोधी जब उसको कुछ कहना हो, यूपी में जाइएगा मुलायम सिंह के बाद देखिएगा तो बेटा अखिलेश यादव, वहां भी कहता है क्या ये सब वंशवाद है। तो बीजेपी जितने भी हैं तो उस पर जो विरोध में बोलना रहता है तो कहता है वंशवाद है भाई और बहनों, ये वंशवाद है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कुमारे रह गए, कोई बेटा बेटी नहीं था, तो इसका कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो मोदी जी को बना दिए। अब मोदी जी उसका मतलब अलग है। अब पता चला अटल बिहारी वाजपेयी मरा तो पता चला वो चोरों का ब्याह किए थे, समझे? तो अगर बेटी फिर उसको आगे दिया। मोदी जी कहते हम ब्याह नहीं किए हैं, वो ब्याह कर लिए, कन्या को छोड़ दिए, तो वंशवाद उसका कभी बढ़ ही नहीं सकता है। मोदी जी का अगर चाहेंगे वंशवाद तो न कोई ओकर है ही नहीं, तो किसको वंश में लाएगा, समझे? अटल बिहारी वाजपेयी ब्याह किए थे लेकिन छुपा के रख लिए, तो छुपा के रख लिए तो ओकरो कोई पता नहीं चला, तो ब्याह सब किया था लेकिन कहता ब्याह नहीं किए। अरे मोदी जी ब्याह किए हैं, कन्या को छोड़ दिया। अपन बेटा है जी, अपन बेटा है। आइए आगे देखिए, तो 1 से 10 जाए इसे क्या कहता है? क्या? प्राचीन मंडल या वंश मंडल, क्योंकि इसका रचना पहले हुआ और ये एक ही वंश किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वंश मंडल। लेकिन 1 और 10 की बात करें तो इसकी रचना बाद में हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नया मंडल, नया मंडल या नवमंडल, नवमंडल। क्लियर जी? बताइए तो नवमंडल कौन कौन है? नवमंडल कौन कौन है? हाँ तो ध्यान रखिएगा यहाँ तब ना है। 1 से 10 को क्या कहते हैं? नवमंडल। क्या कहते हैं? नवमंडल। अगर देखें तो जब आप देखिएगा तो सबसे पहले हम तीसरा मंडल को स्टार्ट करते हैं, समझे? तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल का जो रचना मतलब तीसरा मंडल, ये तीसरा मंडल है, इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा है, समझे? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में? तीसरा मंडल। किसमें? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरा मंडल में। वहीं आप देखिएगा कि हम 1 से 7 तो बोले, लेकिन सबसे बड़ा आपसे पूछ दें कि 10 मंडल है, 10 मंडल में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा 10वां मंडल हो जाएगा। सॉरी 7वां मंडल। 7वां मंडल क्या है? सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा 7वां मंडल क्या है जी?
सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है। आगे अगर देखा जाए 8वां मंडल, 8वां मंडल में हस्तलिखित जानकारी मिलती है। हस्तलिखित मतलब क्या? हाथ से लिखने का। कहा जाता है कि जो पहले का आदमी था वो लिखने में भरोसे नहीं रखता था, तो फिर लिखने का जानकारी मिल रहा है। तो 8वां मंडल में जो है कुछ ज्यादा नहीं, कुछ चीजों को जो है 8वां मंडल में हस्तलिखित चीजों की जानकारी मिलती है। हस्तलिखित हस्तलिखित जानकारी मिलती है, हस्तलिखित जानकारी मिलती है। अगर हम 9वां मंडल को देखें, 9वां मंडल को देखें तो 9वां मंडल में जो है सोम देवता, सोम, कौन सा? सोम, सोम देवता, सोम देवता की चर्चा मिलता है। सोम जो है ये जंगल, कहां का जी? जंगल की देवता है। जंगल की देवता, देखिए हर चीज का देवता है। वायु का देवता अलग है, अग्नि का देवता अलग है, आपका आचरण का देवता अलग है। उस प्रकार जो है हर एक चीज का क्या है? अलग अलग देवता है। तो 9वां मंडल में किसकी चर्चा? किसकी? सोम देवता, सोम देवता। लेकिन वहीं आप 10वां मंडल में जाइएगा, 10वां मंडल में जाइएगा तो 10वां मंडल में आपको शूद्र की चर्चा पहली बार मिलेगा। शूद्र, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जाइएगा, जब आपको आगे वैदिक पढ़िएगा तो 2 पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा वैदिक काल, एक पढ़ना पड़ेगा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल तक सारा विधि व्यवस्था ठीक था। उस समय कहा गया कि सारा चीज एकदम सिस्टम वाइज चल रहा था, कोई ये जाति धर्म नहीं था, हम समझे? न जादव था, न भूमिहार था, न ब्राह्मण था, न ये था, न वो था, कुछ नहीं था। बस चार था, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4। तो इस 4 में कहा गया कि ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी के मुंह से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, मतलब ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, समझे? ब्रह्मा जी के जो बाजू था, बाह से जो है क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है। मुंह से जिसका उत्पत्ति हुआ उसका काम रहा कि तुम्हारा काम है पढ़ाना लिखाना, समझे? जिसका बाजू से उत्पत्ति हुआ उसका काम रह गया कि तुम्हारा काम है देश का रक्षा करना। जांग से वैश्य, वैश्य का जो उत्पत्ति हुआ, वैश्य का उत्पत्ति हुआ, वैश्य का काम क्या रह गया? बिजनेस करना, समझे? मतलब तुम्हारा काम है बिजनेस संभालना। आगे आप देखिएगा कि शूद्र का उत्पत्ति हुआ पैर से हुआ, पैर से। तो बोला तुम्हारा काम है तीनों का सेवा करना, तुम तीनों को सेवा करते रहो। लेकिन ये वंशवाद नहीं होगा। मान लीजिए कि आप एक मां पिता के संतान है और 4 भाई हैं आप, समझे? एक जो है शिक्षक बन गया, तो जो शिक्षक बन गया तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसे ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक भाई आर्मी में चल गया, सेना में चल गया, तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। मान लीजिए कि आपका एक भाई बिजनेस संभाल रहा है, एकदम बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब डाल दिया, तो वो किसे क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। और जो छोटका है वो कुछ नहीं करता, वो
माँ बाबू की सेवा हुआ एकदम कर रहा है, समझे। जो रे बुआ 10 रुपये वाला नीमक का पैकेट लेते आओ, जो रे बुआ फला जगह ही कम करते आओ, चलो गेहूं का बोरा ढो दो, धान का बोरा ढो दो, तो क्या हो गया, शूद्र में गिन दिया गया। तो पहले क्या था कि वंशवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में गया, बोल दिया भाई अगर ब्राह्मण से कोख से पैदा लिया और ऊपर पढ़ाए लिखाए कुछ न करे, गौजो धूके, फिर भी वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, समझे। अगर मान लीजिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय कोख से पैदा लिया, वो मास्टरों बन जाए, भले वो खुरपिए चलाए, बिजनेसमैनों बन जाए, फिर भी वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। और वही परंपरा क्या है कि आज चलते आ रही है। आज देखिएगा आश्रम में बहुत परिवार में शिक्षक बना होगा, तो शिक्षक बना, भले आप क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, शूद्र हैं, आप ब्राह्मण कैटेगरी में जा सकते हैं, नहीं जाइएगा, आप क्या वैसे में ही आइएगा। तो ये परंपरा चलते आ रही थी। तो इस चीज की चर्चा किसमें है, 10वीं में किया गया, और इसी में कहा गया है, एक पंक्ति लिखा हुआ है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता डॉक्टर है, मेरी मां चक्की चला रही है। मैं कवि हूं, मेरा पिता डॉक्टर है और मां चक्की चला रही है। तो ये चीज का क्या कहां चर्चा मिलता है, 10वां में। ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है जी, ये इंडिकेट कर रहा है धर्म, जाति धर्म को मतलब क्या कि एक ही धर्म में सब है, एक ही धर्म में सब है, फिर भी क्या है कि उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो यही चीज की जानकारी आपको ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद का कुछ पॉइंट और बचा हुआ है, लेकिन पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बता देंगे। वीडियो को रोक दीजिए यहीं, नेक्स्ट सेशन आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।